दोस्तों आज बात करेंगे पैंडेमिक एंड रियल एस्टेट। माने ये जो कोविड-19 महामारी जिसने पूरे विश्व को घेर लिया, अपने दबाव के अंदर ले आए, उससे रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा, क्या थ्रेट्स हुए, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे हमारी यहाँ से, उसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं। रियल एस्टेट जो है पिछले कुछ सालों से स्टैंड स्टिल खड़ा हुआ है और हमने जो रेगुलेशंस देखी, रेरा आया, जीएसटी आया, डीमोनेटाइजेशन हुई, उसके बाद हमने देखा कि कुछ सेल्स कम हुई जिसकी वजह से रेवेन्यू कम हुई और डेवलपर जो है वो फाइनेंशियली बहुत तकलीफ़ में थे। लिक्विडिटी की भी प्रॉब्लम थी और कोविड के आने से जो है, क्योंकि लोग घर बार में ही रह गए और बहुत सूझबूझ के खर्चा करने लगे, उस जगह से हमने देखा कि सेल्स की भी काफ़ी सेल्स में भी कमी हुई। अब जो है आज की स्थिति ये है, जो कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है डेवलपर्स के लिए भी और कस्टमर्स के लिए भी, वो ये है कि धीरे धीरे हम अब अनलॉक कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी को। अनलॉक 1 हुआ, फिर 2 हुआ और आज हम अनलॉक 4 में हैं। अनलॉक 4 के अंदर तकरीबन हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल साधारण जीवन के करीब पहुंच चुका है। हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं वो चालू हो गए, हमारी मेट्रो चालू हो गई, हम इंटरस्टेट ट्रैवल कर पा रहे हैं, लोग दफ्तरों में जा पा रहे हैं, लोग जिन लोगों ने नौकरियां खोई थी उनको वापस नौकरी मिल रही है, रोज़गार दोबारा वापस जो इकोनॉमिक साइकिल थी वो पूरी चल पड़ी है। इस समय में हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है खासकर कंज्यूमर के पास। सप्लाई साइड के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सप्लाई साइड के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत डेवलपर को बहुत मदद करी। लोन्स की जो ब्याज दर थी वो कम हुई, मॉरेटोरियम दिए गए, 6 महीने का मॉरेटोरियम दिया गया डेवलपर्स को भी और कस्टमर्स को भी कि जो ब्याज देना होता है लोन के ऊपर, उसको आप 6 महीने तक आप ब्याज ना दें और आपको वो डिफ़ॉल्टर नहीं माना जाएगा। ऐसा मॉरेटोरियम गवर्नमेंट ने दिया। रेरा ने डेवलपर को सपोर्ट करने के लिए जो कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोजेक्ट है उसको भी 6 महीने तक एक्सटेंड कर दिया विदाउट एनी पेनल्टी। इस तरह के जो सप्लाई साइड में था वो गवर्नमेंट ने नेशनल हाउसिंग बोर्ड के थ्रू, स्वामी फंड के थ्रू बहुत सारे प्रोविजंस किए ताकि डेवलपर को जो है कुछ ना कुछ मदद मिल जाए ताकि वो आगे जाके अपने प्रोजेक्ट पूरे कर पाए। अब जो है, जो नई जो दिशा दिख रही है, जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जो रोशनी की किरण दिख रही है, वो ये है कि गवर्नमेंट अब डिमांड साइड को बूस्ट कर रही है। जैसे कि महाराष्ट्र में स्टैम्प ड्यूटी जो है वो तकरीबन अब जो है 2% कर दी गई है। तो उससे क्या है कि जो आप अगर आज स्टैम्प ड्यूटी जो है उसमें आपको कस्टमर अगर आज जाके रजिस्ट्री कराता है तो उसको कुछ पैसे की मदद मिल जाती है। इसी तरह जो होम लोन दर है वो आज 6.5 से 7% तक है, जो पिछले 15 साल में सबसे कम इंटरेस्ट रेट्स हैं। तीसरी चीज़ ये है, जो डेवलपर्स हैं वो आज कस्टमर की बात सुन रहे हैं, उसको फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान दे रहे हैं, उसको जो है आप जो है इन्वेंट्री अपनी मर्ज़ी की मिल रही है और वो जो है आज जाके अपना घर खरीद सकता है कम ब्याज दरों पे। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आज कस्टमर जो है, और हम पिछले जुलाई अगस्त से देख रहे हैं सेल्स बढ़ रही हैं और लोग जो हैं वो उनको ये बात पता चली कि घर के बिना ये कभी काम चलेगा नहीं। इस महामारी ने एक चीज़ पक्का निश्चित रूप से कस्टमर के दिमाग में डाल दी है और वो ये है कि अपना घर तो चाहिए ही है। तो लोग बाहर निकल रहे हैं। रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट्स जो हैं उनकी सेल बहुत अच्छी है और जो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, जहाँ पे काम चल रहे हैं, वहाँ पर जो है हम देख रहे हैं बहुत इंक्वायरीज़ आ रही हैं और क्लोजर्स भी हो रहे हैं। दोस्तों, हमने जून, जुलाई, अगस्त में हमने तकरीबन अपने प्रोजेक्ट सीआरसी सबलिमिस में 80 सेल करी। 80 सेल इस मौसम में, आप सोचिए, ये तो प्री कोविड लेवल से भी अच्छी सेल्स हो रही हैं। और शायद वो इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से चल रही है। हम जो है कोई रेरा का एक्सटेंशन भी यूज़ नहीं कर रहे और हम जो है समय से पहले अपना प्रोजेक्ट देने वाले हैं। आज की डेट में सीआरसी सबलिमिस
तकरीबन 90% से ज़्यादा बिक चुका है। और ऐसा ही हौसले के साथ मुझे लगता है ये इंडस्ट्री जो है, सभी जगह पे कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी है। कस्टमर्स को बाहर निकलना चाहिए, उनको जाके देखना चाहिए कि आज इंटरेस्ट कम हैं, डील्स अच्छी मिल रही हैं, रेट भी फ्लेक्सिबल हैं। तो आप जाएं और इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करिए। ऐसा मौका मुझे नहीं लगता कि अगले 10-20 साल में भी हमारे को दोबारा मिलेगा। तो दोस्तों, ये इंडस्ट्री जो है बिल्कुल तेज़ी से आगे चलने वाली है और कस्टमर्स के लिए ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। शुक्रिया।